ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में रायना युसरा को लेके एक पार्टी पे जाती है जहाँ पे उसकी दोस्त का बेटा भी आया होता है। वो आके रायना से मिलता है, कहता है कि हेलो आंटी। रायना कहती है कि हाय क्या हाल है। तो वो कहता है कि रायना मैं तो आपको रायना ही बुलाऊंगा। तो रायना कहती है कि तुम मुझे मेरा नाम लेके क्यों बुलाओगे, मैं तो तुम्हारी मामा की फ्रेंड हूँ। जिस पर वो कहता है कि आंटी एक तो ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है, आप मेरी मामा की फ्रेंड है लेकिन आप इतनी यंग लगती हैं, जवान लगती हैं, लगता ही नहीं है कि आप इतनी उम्र की होंगी। वो कहती है कि देख लो बस मैंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। फिर वो कहती है कि ओहो सॉरी, मैं आपको अपने नीस से मिलवाना भूल गई। ये देखो ये मेरी नीस है, इसका नाम है युसरा और युसरा ये मेरे फ्रेंड का बेटा है। वो कहता है कि हाँ ये तो आगे से रायना उससे कहती है कि अच्छा बताओ तुम कुछ खाओगे। तो कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं कुछ खाना, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको मंगवा देता हूँ। तो आगे से रायना कहती है नहीं फिलहाल हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि चले ठीक है, ये कह के वो साइड पे जाके बैठ जाता है। युसरा कहती है कि आंटी आपके तो दोस्त के बेटे में तो बड़ा एटीट्यूड है। तो उसकी आगे से रायना कहती है होना भी चाहिए एटीट्यूड, क्योंकि वो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ का अकेला मालिक है। आगे से युसरा कहती है होगा वो मालिक अपने घर में, हमें उसका एटीट्यूड, हमें क्यों उतना एटीट्यूड दिखा रहा है। तो आगे से वो कहती है कि लेकिन तुम जितनी खूबसूरत हो ना, तुम जैसी लड़कियाँ जितने मर्जी एटीट्यूड वाला लड़का हो सबके एटीट्यूड को तोड़ सकती है। बस अपने आप पे ट्रस्ट करो कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे सबसे बड़ी हथियार है। तो आगे से युसरा कहती है मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। हमदान मायमा से मिलने के लिए आता है। तो वो कहता है कि आज पापा थोड़ा सा बिजी थे तो उन्होंने मुझे भेजा है कि जाके मैं आपका पता कर रहा हूँ। तो रायना कहती है कि मायमा कहती है कि बहुत अच्छी बात है। फिर मायमा दिल में सोचती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, फारूक तो आजकल तो मेरी कॉल तो क्या मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं इतनी नफरत करना शुरू हो गए हैं वो अनुषा से कि वो उनके मेरे मुकाबले पर उतर आए हैं। फिर वो कहती है कि बेटा बड़ा अच्छा किया आप आगे, और जो है ना चलो मैं आपका कुछ चाय चुए बना के लेके आती हूँ। वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर अनुषा खड़ी होती है। तो वो उसे कहती है कि अनुषा जाओ तुम थोड़ी देर जाके हमदान के पास बैठ जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अनुषा कहती है कि मुझे आपके किसी मेहमान से नहीं मिलना, सॉरी वो मैं उसके पास नहीं जा सकती। वो अनुषा कहती है, आगे से मायमा कहती है बुरी बात है, वो मेहमान है हमारे घर आया है। तो कहती है कि मेहमान है लेकिन वो आपका मेहमान है ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसके पास नहीं जाना। वो कहते हैं चलो ठीक है तुम ना जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। वो कह के वो खुद ही चली जाती हैं। हारिस को सारी बातें याद आ रही होती हैं, किस तरह अनुषा उसकी मम्मा के खिलाफ रहती थी कि उसे कहती थी कि तुम्हारी मम्मा की और मेरी आगे आपस में नहीं बननी है, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ। आगे से हारिस ने कहा था कि यार मेरी मम्मा दिल की साफ़ है, जो उनके दिल में होता है वही उनके मुंह पे होता है, बस इतनी सी बात है। तो अनुषा आगे से कहती है तो मेरा भी तो यही मसला है ना, जो मेरे दिमाग में होता है वही मेरे मुँह पर होता है, मैं किसी के बारे में गलत ना सोच सकती हूँ ना कर सकती हूँ। तो हारिस को सारी बातें याद आती हैं। उसकी मम्मा उसके पास आती हैं, कहती हैं कि बेटे पप्पो को अपनी आंटी को छोड़ा है एयरपोर्ट पर। वो कहता है हाँ जी मैं छोड़ भी आया हूँ, बल्कि तो उनकी फ़्लाइट भी फ्लाई कर गई होगी। तो उसकी मम्मा कहती है चलो तुमने हमारी टिकटें कन्फर्म करवा ली है ना। वो कहता है हाँ जी मैंने टिकटें कन्फर्म करवा ली हैं। तो उसकी मम्मा कहती है तो बेटा फिर पैकिंग तुमने कर ली है अपनी। वो कहता है कि हाँ जी ऑलमोस्ट हो ही गई है। उसकी मम्मा कहती है कि मुझे लगता है कि हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले हैं। वो कहता है कि जी इंशाल्लाह अब हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और पिछली ज़िंदगी को भूल ही जाएंगे। उसकी मम्मा कहती हैं ठीक है चलो अब तुम खाना खा लो, मैं भी चल के अपनी थोड़ी सी पैकिंग कर लेती हूँ। वो कहता है कि चलो ठीक है आप पैकिंग कर लें। और वो सोचता है कि मुझे मुश्किल वक्त में अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए। फिर वो कहता है कि नहीं फ़ोन नहीं, मुझे तो डायरेक्ट उसके घर जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो वो भी सोचता है, वहाँ से हमदान आता है। हमदान कहता है कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारी वो मामा के घर जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि अब्बा जी आपको अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। तो हमदान कहते हैं कि हमदान से पूछते हैं तुम कहाँ से आए। वो कहता है मैं उनके घर ही गया हुआ था, उनसे मिलकर आया हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका ख्याल रखें। उसके पापा कहते हैं कि बेटा आजकल तुम ज़्यादा ही नहीं उनके बारे में सोचना शुरू हो गए, उनके बारे में सोचने के लिए मैं हूँ और तुम उनके घर ना जाया करो। कहता है कि पापा वो कोई गैर नहीं है, वो हमारी फैमिली मेम्बर हैं, वो आपकी बीवी हैं, अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि मुझे इतराज़ है। वो कहता है चलो ठीक है मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊँगा, आप फ़िक्र ना करें। तो वो कहते हैं चलो ठीक है तुमने उनके घर नहीं जाना। मायमा अनुषा को समझाती हैं कि तुम ऐਵੇਂ किसी के बारे में राय कायम नहीं कर रहे थे, तुम हमदान के बारे में बहुत गलत सोचते हो, हालांकि हकीकत में वो ऐसा नहीं है। तो उस घर में फारूक अंकल के बाद वो पहला शख्स है जो मेरी साइड लेता है, जो मुझे सपोर्ट करता है और मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। वो कहती है कि सॉरी पप्पो मैं ऐਵੇਂ किसी के बारे में गलत सोच के बैठ गई थी। कहती है कि नहीं बेटा आज के बाद किसी के बारे में गलत नहीं सोचना।